शंकरं शंकराचार्यं केशवनारायणं सुप्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सृष्टि के प्रांगण में अव्यक्त रूप में वर्तमान प्रातः जुड़े सतगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि सा नमन। गंगाधर बाबा के चरणों में नमन। अपने निवास पर विराजमान इस आश्रम के व्यवस्था देखने वाले स्वामी सदानंद जी महाराज के चरणों में एवं विनोदानंद जी महाराज के चरणों में नमन। बुद्ध मंगलमय संत समाज और आज के सत्संग को जो श्रवण कर रहे हैं अथवा यंत्रों के द्वारा जो श्रवण कर रहे हैं सभी सज्जन वृंद एवं माताओं एवं बहनों के चरणों में नमन करते हुए मैं आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। यदि इस आज्ञा पालन के दौरान में कहीं कोई त्रुटि हो जाए, मैं जानता हूँ आप लोग सब बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप लोग क्षमा करेंगे। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस 7 सोपान से कुछ चौपाइयां श्रवण किया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 पंछियों को निमित्त बना करके हम मनुष्य मात्र के लिए एक संदेश देते हैं। संदेश क्या देते हैं? क्योंकि शरीर जो 4 खानी में जो 4 प्रकार की जो योनियां हैं, तो ये सभी के पास एक प्रकार की शरीर है। अंडज, पिंडज, उष्णज और अंकुरज में जिनको जिस प्रकार का शरीर मिलना चाहिए वो शरीर मिला होता है, और उन शरीरों से परमात्मा किस प्रकार का काम लेना चाहते हैं वो सब लेते हैं। और गरुड़ जी यहाँ पर जिज्ञासु है, वो जिज्ञासा करते हैं जिनसे कागभूषण जी को पूछते हैं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए, और जिसमें कि ये 84 लाख योनि में सबसे उत्तम शरीर हो। यदि देखा जाए तो जिस योनि में जिस जीव को जो शरीर मिला हुआ है वो उसके कर्मों के अनुसार होगा, और उस योनि में वह शरीर उत्तम ही माना जाता है, और सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर होता है। और मनुष्य का शरीर को इतना उत्तम क्यों माना गया? यदि हम लोग सरसरी तौर पे देखें, मनुष्य शरीर में ऐसी कोई विशेषता तो है नहीं, दिखती नहीं। क्योंकि जो काम बाकी शरीरों से होता है वही काम मनुष्य शरीर से होता है। मनुष्य शरीर में भी भूख लगता है, मनुष्य शरीर में प्यास लगता है, यही मनुष्य शरीर में रह करके प्रजनन की क्रिया होती है, राग द्वेष करते हैं, इसी प्रकार का सब क्रिया सब शरीरों से होता है। और फिर भी मनुष्य शरीर के लिए उत्तम बोला गया।
और इसमें उत्तमता तो होगी, कोई ना कोई ऐसी विशेष बात है जिस बात को अथवा जिस कार्य को ये मनुष्य शरीर के अलावा किसी दूसरे शरीर से हम नहीं कर सकते, अथवा वह जीव जो मनुष्य शरीर के इतर शरीर में है वो उस कार्य को नहीं कर सकता है जिस कार्य को वो मनुष्य शरीर में रहकर नहीं कर सकता है। और हम लोग अगर सरसरी तौर पे देखते हैं तो सिर से लेकर के पांव तक हम लोग विचार करके देखें, दो आंखें मनुष्य को है, वही दो आंखें बाकी जो भी जीव है उन सबको। कान नाक, जैसे कि सांप को जो है कान नहीं होता है वो आंखों से ही सुनता कहते हैं, फिर भी सुनता तो है ना, कान का काम तो लेता ही है, इसे आंखों से। बल्कि मनुष्य के पास दो ही पैर होते हैं तो सांप के पास सब कहते हैं हजारों पैर होते हैं, दिखाई नहीं देता है। अब मनुष्य शरीर में दो ही पैर है तो देखिए गाय को भैंस को चार पैर है, फायदे में है ना, लेकिन उनको दो हाथ नहीं, मनुष्य को दो हाथ दे दिया। और सरसरी तौर पे और विचार करें तो उन शरीरों से जो पशु योनि में जो शरीर मिला हुआ है उस शरीर से वह कार्य किया जा सकता है जो मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता। जैसे कि गौ माता का देहांत हो गया, उनके चमड़े को उतार दिया गया तो उस चमड़े से क्या बनता है, हम सब के लिए जूता बनता है, वाद्य यंत्र बनता है, और माताओं और बहनों को चलने के लिए एक पर्स बनता है, जैकेट बनता है। क्या मनुष्य के चमड़े से बनता है? नहीं बनता है। अब फिर भी मनुष्य के शरीर को सबसे उत्तम बोल दिया गया। और दूसरी बात, जो बची हड्डी, मांस को छोड़ दीजिए, मांस तो सड़ जाएगा, हड्डी बची, हड्डी से क्या होता है मालूम है? ये जो बटन हम लोग लगाते हैं वो उसी हड्डी से बनता है। और उसके बाद हम लोग बाजार से क्रॉकरी खरीदने जाते हैं, चाइना बोन बोल के खरीदते हैं, खरीदे होंगे, वो चाइना बोन नहीं है, तो जानवरों का बोन है, उन्हीं जानवरों का हड्डी से बनता है। अब मनुष्य का हड्डी से कुछ नहीं बनता है, नहीं मनुष्य के चमड़े से कुछ बनता है। अब फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर से उत्तम कोई शरीर नहीं। और इस शरीर का अगर हम बारीकी से देखें शरीर की तरफ, जिन्हें 9 द्वार में जो हम लोग देखते हैं कि एक एक द्वार से ऐसा मतलब दुर्गंधित चीजें जो है निकलती हैं, और उन द्वारों से बल्कि जानवरों के शरीर से उतना दुर्गंध युक्त वो नहीं निकलेगा। अब फिर भी मनुष्य शरीर को देखिए, कहीं कहीं बोलते हैं देव दुर्लभ, कहीं बोलते हैं मनुष्य शरीर से उत्तम कोई शरीर ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में रहते हुए हम लोग एक काम कर सकते हैं जो काम बाकी शरीरों में रह करके नहीं कर सकते हैं, वह है भगवान का। और परमात्मा ने बहुत कृपा करके हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है। जो कृपा करके ये शरीर हम लोगों को मिला है, तो इस शरीर से वो कार्य होना चाहिए जिस कार्य को बाकी शरीरों में रहते हुए हम लोग नहीं कर सकते हैं। और वो भगवत भक्ति कैसे होगा, उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए ना। कोई व्यवस्था परमात्मा करेंगे, क्या करेंगे? हम लोगों को जैसे अभी बैठे हुए कहां पर सत्संग, परमात्मा मनुष्य को ही सत्संग का लाभ देते हैं। पशु पक्षी को कहीं देखें सत्संग में बैठे हुए,
और सत्य का संग करने के लिए हम लोग सत्संग में बैठते हैं। जरूरी है कि सत्य का संग करने के लिए सत्य क्या है इसके बारे में बताने के लिए चाहिए कोई जो सत्य को जानते हैं। सत्य को कौन जानते हैं? सत्य को संत ही जानते हैं। संत के इतर कोई सत्य को नहीं जान सकते। वो लोग क्या करते हैं, बाकी लोग, उनमें हम लोग भी शामिल हैं, असत को ही सत्य मान के उसके पीछे दौड़ते हैं, क्षण भंगुर चीजों को उसके पीछे भागते हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। यदि मनुष्य शरीर में रह करके भी हम लोग अज्ञान ही रहे, वही नश्वर चीजों के पीछे ही अगर हम लोग भागते रहे, तो हम में और मनुष्य शरीर के इतर बाकी शरीरों में उनमें क्या अंतर रहेंगे? जैसे अभी मैंने बताया, बाकी भगवत भक्ति के अलावा बाकी जितना भी कार्य है सब शरीरों से होता है। विचार करके हम लोग देखें, और हम तो लगे हुए हैं सभी, हम लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं अथवा जो यंत्रों के द्वारा जो इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, हम लोग सभी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? अपना उद्धार चाहते हैं। अपना उद्धार कैसे होगा? परमात्मा की भक्ति करनी। अब परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है वो सदगुरु बताते हैं। हम लोगों को दीक्षा के समय में बता दिया गया। वही क्रिया हम लोग कर रहे हैं, अथवा जो जितना जानते उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है कि